हेलो जी, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। और मैं पूनम एक बार फिर से वेलकम करती हूँ आपका, और आ गई हूँ आपसे कुछ बात करने बातचीत करने के लिए। और अभी शाम के बज चुके हैं 5:20। और मैं आज थोड़ा कपड़ों की प्रेस वगैरह करने लग गई थी, तो इसलिए थोड़ा लेट हो गया, क्योंकि प्रेस के जो कपड़े इकट्ठे हो जाते हैं वो हफ्ते में 2 बार वो मेरे को करने होते हैं घर पे ही। और बोलते हैं जितनी बचत करे उतना बेटर है, अपने ही पैसे बचते हैं। तो मैं जितने भी कपड़े होते हैं घर में करती हूँ, प्रेस वगैरह जो भी होती है, साड़ी हो, कपड़े जो भी, कभी मैं बाहर प्रेस करने नहीं देती हूँ। एक कपड़ा भी जितना हो सकता है अपना घर में ही करती हूँ। और आज धूप भी है छत पे, और आज होली अष्टमी का व्रत था। तो देखिए मैंने पहनी है ये रेड साड़ी। तो होली अष्टमी के व्रत में मतलब ऐसे बोलते हैं, यह मतलब पीले की साड़ी या चुंदरी की साड़ी पहननी चाहिए। लेकिन मेरे पास चुंदरी की साड़ी थी नहीं, लेकिन ये मेरी सिस्टर, मतलब मेरी जो ननद है, मेरे हस्बैंड की बहन, उन्होंने मेरे को अभी दी थी जब मैं गई थी उनके पास। तो उन्होंने मेरे को ये साड़ी गिफ्ट में दी तो मेरे को अच्छी लगी, तो मैंने पहन ली आज। और काफ़ी सुंदर लगती है ऐसी साड़ियाँ जो येलो कलर में पीली की होती है, जो चुंदड़ी की होती हैं। उन साड़ियों से एक अलग ही लुक आ जाता है, मतलब एक बढ़िया वाला। तो अब हर तरफ हो जाएगी चहल पहल, क्योंकि दिवाली का एक हफ़्ता और रह गया। अगले सोमवार को दिवाली है, और हर घर में साफ़ सफाई का अभियान चला हुआ है। लेकिन मैंने अभी तक आधी सफाई की है, आधी मेरी पेंडिंग है। तो सोच रही हूँ कल थोड़ी बहुत कल कर लेती हूँ, थोड़ी बहुत बुधवार को कर लेंगे। बृहस्पतिवार को होएगी नहीं, क्योंकि बृहस्पतिवार को साफ़ सफाई बोलते कम करनी चाहिए, ज़्यादा नहीं करनी चाहिए। तो बृहस्पतिवार को मैं साफ़ सफाई ना करके कोई शॉपिंग वगैरह कर लेंगे और मेरा उस दिन फास्ट भी है। तो 2-3 दिन में मेरे को सारी जो सफाई है वो मेरे को करनी है कंप्लीट। और बाहर मतलब ये पेड़ वगैरह होते हैं, मेरे को बड़े प्यारे लगते हैं। तो चलिए अब करते हैं अपनी बातचीत स्टार्ट। जो मेरी कहानी जो चल रही है, जो मैं लिख रही हूँ मेरी डायरी, उसी का मैं बैठ जाती हूँ। अब एक कुत्ती है, मतलब डॉगी जो बोलते हैं, डॉगी, वो मेरी छत पे आके बैठ जाता है डेली। दरवाजा मतलब जिन्ने में बैठ जाता है, उसको रोज़ भगाते हैं, लेकिन पता नहीं दरवाज़ा खुला मिलता है तो डेली छत पे पाती है मेरे को। तो अभी टाइम बीता आगे, मम्मी की ड्यूटी ज्वाइनिंग हो गई फरीदाबाद। अब मम्मी रहने लग गई फरीदाबाद, और कुछ दिनों के लिए मतलब हम तीनों बहन भाई एक साथ ही थे फरीदाबाद में। तो हम ज़्यादा बड़े तो नहीं थे, और इतने छोटे भी नहीं थे कि हम छोटे वाले भाई को ना संभाल पाए, मम्मी ड्यूटी जाए तब। लेकिन मेरा जो छोटा वाला भाई था ना, बहुत ज़्यादा हेल्दी था। मतलब, और हम थे छोटे, ज़्यादा 3-4 या 5 साल के, 4-5 साल के भी नहीं होंगे। और आपको पता है कि हेल्दी बच्चा जब 2-3-4 साल का बच्चा कैसे उठा सकता है। और वो बहुत ज़्यादा हेल्दी था। और सर्दियों का दिन था, मतलब सर्दियों में मेरी मम्मी उसको इतने सारे कपड़े और पहना देती थी ऊपर से। और एक वो कुछ ज़्यादा ही मोटा था, वो अभी भी ऐसा ही है, गोल मटोली है तो उसको क्या करती थी मम्मी, जैसे वो जो हम रहते थे मकान में, किराए के मकान में जो मम्मी रहती थी, वो आंटी बहुत अच्छी थी। उनके भी 2 बेटियां थी, और उस मकान में वो भी हमें अपने बच्चों के जैसे ही रखती थी। तो मम्मी क्या करती थी कि जब ऑफिस, मतलब हमारे तो आधे दिन के लिए मम्मी मेरे छोटे वाले भाई को किसी के घर छोड़ के जाती थी। मतलब आधे दिन भाई वो संभाल लेगी, और आधे दिन के बाद हम ले आएंगे उसको। तो उसको मतलब एक टोकरी होती थी। उस टोकरी के अंदर मतलब सारे कपड़े, उसके बिस्किट, उसका दूध, जो भी उसको चाहिए था, मतलब 1.5 किलो, मम्मी बताती है कि जैसे 1.5 या 2 किलो दूध वो पूरे दिन में पी जाता था है। और उसको छोड़ के आती थी। फिर हमारी ड्यूटी होती थी दोनों बहन भाइयों की, दोपहर के बाद उसको लाने की। जैसे मम्मी ऑफिस रहती थी, तो वो ड्यूटी हमें दी गई थी कि तुम दोनों संभाल के ले आना। लेकिन हिम्मत दोनों बहन भाइयों में से किसी की नहीं होती थी कि उसको ले आए। तो एक टोकरी लेता, एक मैं मेरे भाई को लेती, या भाई उसको लेता। तो ऐसे कर करके हम उसको लेके आते। तो वो जिम्मेदारी मम्मी ने हमें दे दी कि आधे दिन के लिए मैं भाई के पास छोड़ के जाऊंगी, आधे दिन के लिए तुम रखना उसको, कुछ तेरी आंटी संभाल लेगी। तो ये ड्यूटी हमें दी गई थी। लेकिन वो जो ड्यूटी हमने निभाई ना, वो हमारे लिए बहुत मुश्किल काम था, क्योंकि हम खुद छोटे थे, और जो मेरा छोटा भाई था वो बहुत हेल्दी था। तो इस हिसाब से रखा। और टाइम तो आपको पता ही है, बीत जाता है, बहुत जल्दी बीत जाता है, इसका कुछ नहीं पता लगता। तो थोड़े दिनों बाद थोड़े दिन वहाँ रहे, फिर मतलब एडमिशन करवाना था स्कूल में, हो गया। तो हम इधर नानी के थे, मतलब एडमिशन
कुछ ज़्यादा याद नहीं है कि पहले हुआ था या बाद में हुआ था। हाँ, एडमिशन हो गया था, मैंने स्कूल अटेंड कर लिया था। तो हम नानी के घर शिफ्ट हो गए थे और मम्मी फरीदाबाद में थी छोटे वाले भाई को लेके। लेकिन छोटे वाले भाई को भी ड्यूटी की वजह से नानी के घर छोड़ने की बात आई। तो आपको पता ही है कि सारे बच्चे तो ससुराल वाले भी नहीं चाहेंगे कि सारों बच्चों को ही छोड़ दे। तो छोटे वाले भाई को जब छोड़ने की बारी आई थी तो बहुत ज़्यादा हंगामा हो गया था मतलब मेरी ताई के बीच में और मेरी नानी के बीच में, कि मेरी दादी बोलती थी हम नहीं छोड़ेंगे। तो पूरे गांव में मतलब जो बीजपुर आए तो मतलब बहुत भयंकर वाला बवाल हो गया था। लेकिन मजबूरी इतनी थी कि कुछ बता नहीं पाते। पापा ने कभी ध्यान ही नहीं दिया। अगर पापा ध्यान देते तो शायद ये नौबत ही नहीं आती। सबसे बड़ा डिपेंड ये होता है कि अगर मम्मी ड्यूटी जा रही है तो पापा की जिम्मेदारी बनती है बच्चों को संभालने की। ऐसा नहीं है कि मम्मी ड्यूटी चलेगी तो आप ड्रिंक करके मस्ती में मस्त हो और आपके बच्चे कहीं भी रहे कैसे भी रहे आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। तो इस हिसाब से भाई तो छोटा वाला तो नहीं रहा, लेकिन हम दोनों बहन भाई नानी के पास ही शिफ्ट हुए। मैं तो थी छोटे वाला भाई, वो जो मेरा भाई है वो भी थोड़े दिनों बाद नानी के घर आ गया था। तो उसके बाद एक अलग ही स्टोरी पैदा हो गई घर में तो वो मैं आपको कल बताऊंगी, नहीं तो वो लोग बहुत लंबा हो जाएगा और आप लोग बोर हो जाओगे मेरी बातें सुन के। तो कल मिलेंगे नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर जो मेरी वीडियो देख रहे हैं उनको दिल से धन्यवाद, दिल से थैंक यू एंड थैंक यू सो मच जो सपोर्ट कर रहे हैं उनके लिए। तो मिलेंगे कल नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।